तो हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कमू टॉक्स में। आप सभी का मैं इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आज हम इस वीडियो में एसआईपी के बारे में डिस्कस करेंगे। एसआईपी के बारे में हमने हमारे चैनल पे पहले ही डिस्कशन किया था कि एसआईपी क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसआईपी करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जनरली कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो एसआईपी करते टाइम हम करते हैं, तो उन मिस्टेक्स को हमको अवॉइड करना है और आज हम इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसआईपी करते टाइम हमको किन मिस्टेक्स को नहीं करना है, उनको अवॉइड करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो सबसे पहला मिस्टेक जो हम करते हैं, जैसे ही हम देखते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, हम एसआईपी से बाहर निकल जाते हैं, हम एसआईपी को क्लोज करना चाहते हैं। ये गलती हमको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखिए जैसे ही मार्केट नीचे जाता है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड पे रहता है तो उस समय पर आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। कोई भी फंड में आप इन्वेस्ट किए हुए हों, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि जो एसआईपी होता है ये पूरा यूनिट्स का ही खेल होता है। तो जब मार्केट बिल्कुल डाउन होता है या डाउन जा चुका होता है तो उस समय पर आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, इसलिए आपको उस समय पर बिल्कुल अपने एसआईपी को बंद नहीं रखना चाहिए। वो एक सुनहरा मौका होता है, उस समय पर आपको और ज़्यादा एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए। आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप मार्केट में जाते हैं आम खरीदने के लिए, वहाँ पर देखते हैं कि 100 रुपये किलो आपको आम मिल रहा है और 1 किलो में आपको 4 पीस मिल रहा है। तो आप उस समय नहीं लेते हैं। 1 महीने के बाद जब उसी दुकानदार के पास जाते हैं, वही सेम आम रहते हैं, सेम साइज के रहते हैं, वही चीज़ जब उसका रेट कम हो जाता है, 50 रुपये किलो हो जाता है और आप उसको जब 100 रुपये पकड़ाते हैं तो वो आपको 2 किलो देता है और उसके बदले में आपको 8 आम मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर रेट कम हुआ तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है। इसी प्रकार से आप समझिए कि जब भाव कम हो जाता है, जब मार्केट नीचे चला जाता है, भाव कम होने के कारण आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और आपको ज़्यादा यूनिट मिलने के कारण आप धीरे धीरे आपका कैपिटल और बढ़ते जाता है। दूसरे पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है या नीचे जा चुका है या नीचे फ्लोट कर रहा है मार्केट, तो उस समय पर आपको आपके एसआईपी में और ऐड ऑन करना चाहिए, कुछ और अमाउंट आपको एसआईपी में डालना चाहिए, या फिर उसी एसआईपी में आपको कुछ फंड डाल के और उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, या फिर आप दूसरा एसआईपी भी उस समय पर स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि अगर मार्केट नीचे रहेगा तो आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होते हैं। तीसरे पॉइंट में डिस्कस करते हैं एसेट एलोकेशन के बारे में। जो एसआईपी करने के टाइम पर जब भी आप कोई भी फंड को उठाते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें ये देखिए कि उस फंड से जो भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट हो रहा है, किन किन सेक्टर्स के शेयर्स में वो इन्वेस्ट हो रहा है। अगर वो सेक्टर्स आने वाले टाइम पर अगर वो ग्रो करने वाले हैं तो उस प्रकार के फंड को आप चूज़ कीजिए और उसमें पैसा लगाइए। चौथे पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि जब हम एसआईपी के लिए कोई फंड सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड या पिछला रिटर्न देखकर ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये फंड अच्छा होगा या अच्छा रिटर्न देगा। तो इसमें हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, हो सकता है कि आप जो पिछला उसका रिटर्न देख रहे हैं वो 3 साल का देख रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 साल का देख रहे हैं और पिछले 3 साल में मार्केट अप ट्रेंड में रहा है, हमेशा ऊपर की ओर गया है, तो वहाँ पर 3 साल का उस फंड का जो रिटर्न है वो आपको अच्छा ही दिखेगा वहाँ पर। इसलिए यहाँ पर अगर किसी पुराने फंड में आप अगर देखेंगे तो पिछला 10-15 साल का उसका रिटर्न देखिए, ईयर बाय ईयर वो कैसा ग्रोथ दिया है या डाउन गया है या ग्रोथ दिया है, तो उसको आप एवरेज आउट कीजिए। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया कि किन सेक्टर्स पे आपको वो फंड के पैसे लग रहे हैं, उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है और सभी चीज़ें आपको कंबाइन करके ही डिसाइड करना है कि कौन से फंड में आपको एसआईपी स्टार्ट करना है। पांचवें पॉइंट में हम ये डिस्कस करते हैं कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाता है तो आपको अपने एसआईपी अमाउंट को भी यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। मान लेते हैं कि आप 10 साल पहले एक एसआईपी स्टार्ट किए थे, उसमें आपने 5,000 रुपये हर महीने स्टार्ट किया था। आज भी वही 5,000 रुपये हर महीने आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट पे आपका जो इनकम है वो 5 गुना बढ़ चुका है। तो ऐसे कंडीशन में जब टाइम के साथ आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपको अपने एसआईपी अमाउंट को भी बढ़ाना चाहिए। उसी एसआईपी अगर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है तो उसी एसआईपी में आप कुछ फंड और ऐड ऑन करके उसमें अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाइए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप कुछ नए एसआईपी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं।
छठवें पॉइंट में हम ये डिस्कस करते हैं कि आपको हमेशा अपने एसआईपी को बार बार ट्रैक नहीं करना है, क्योंकि देखिए एसआईपी जो है वो कम समय का या कम ड्यूरेशन का ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एसआईपी हमेशा ये लंबे समय का इंस्ट्रूमेंट है। हमेशा 10 साल 15 साल के लिए बिल्कुल मिनिमम यहाँ पर इसको छोड़ के रखिए। हम क्या करते हैं, जब एसआईपी कर लेते हैं तो हमको चाहिए 6 महीने 1 साल में अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है एसआईपी में। ठीक है, तो आपको जब एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बार बार उस फंड को ट्रैक नहीं करना है कि आपका कैपिटल कितना ग्रो हुआ कितना नहीं हुआ, बार बार आपको इसमें ट्रैक नहीं करना है। आप इसको आइडियली छोड़ दीजिए और लंबे समय के लिए छोड़िए। आप अगर एसआईपी सिलेक्ट करते टाइम कोई अगर आपने जो फंड डिसाइड किया था वो मान लीजिए अच्छा रिटर्न उस टाइम पर नहीं भी दे रहा होगा आपको, और आपने अगर उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको लंबे समय में 10 साल 15 साल के ड्यूरेशन में वो फंड भी आपको अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। तो लंबे समय के लिए एसआईपी होता है, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसको छोड़ देना है, बार बार इसको ट्रैक नहीं करना है। तो ये थे कुछ 6 ऐसे पॉइंट्स जो हम जनरली मिस्टेक करते हैं एसआईपी को करते टाइम पर, और इस कारण से हमको कुछ लॉस भी जनरली होते हैं। तो इन पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना है एसआईपी करते टाइम, और इन गलतियों को बिल्कुल नहीं दोहराना है। तो चलिए आगे चल के हम इसी प्रकार के और वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।